मॉर्निंग प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज जो थे हमारे वॉल्यूम सरफेस एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम उसको मैंने आपको कंप्लीट कर दिया हुआ था। उसके एक्सरसाइज 30.4 थे, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। प्यारे बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, नाम है उसका स्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आज समझेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी हम समझेंगे। प्यारे बच्चों इतना कुछ समझने के बाद फिर जब हम नेक्स्ट टाइम एग्जाम में बैठेंगे या अपना एक्सरसाइज करेंगे तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्यारे बच्चों हम स्टैटिक्स के एक एक पार्ट को अच्छे से समझते हैं और आज स्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास को एंड भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास स्टैटिक्स क्लास 9 स्टैटिक्स स्टैटिक्स is the study of data review review analysis and and draw conclusion from data and draw conclusion from data। प्यारे बच्चों स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ डाटा। प्यारे बच्चों आजकल आप जानते हैं कोई भी काम हमारे होते हैं वो डाटा से कहीं ना कहीं कनेक्ट है। प्यारे बच्चों आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो प्राइवेट सेक्टर का क्या डाटा है प्यारे बच्चों, उसको एग्जामिन किया जाता है। उसको एग्जामिन करने के बाद प्यारे बच्चों प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्यारे बच्चों उसको दिखाया जाता है एक ग्राफ के फॉर्म में। इस तरह से हम अगर अपने कंपनी को लेकर जाएंगे तो हमारा कंपनी ग्रोथ करेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों गवर्नमेंट के भी जो होते हैं वो डाटा होते हैं, वो भी डाटा कलेक्ट करती है कि कहाँ पे हमें वर्क करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये डाटा है आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों तो हमारे पास अगर एग्जैक्ट डाटा होगा तो हम एग्जैक्ट वर्क कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों वही लिखा हुआ है, स्टैटिक इज द स्टडी ऑफ डाटा रिव्यू एनालिसिस एंड ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम डाटा। तो प्यारे बच्चों स्टैटिक जो होता है वो हमें डाटा का रिव्यू कराता है, उसका एनालिसिस कराता है इसमें क्या मिस्टेक्स हैं क्या मिस्टेक्स नहीं है। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बनते हैं एंड ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम डाटा, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट बनते हैं प्यारे बच्चों वही हमारे डाटा हो जाते हैं प्यारे बच्चों। और उसी डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों बार ग्राफ इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार ग्राफ के थ्रू स्टैटिक्स को प्यारे बच्चों हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो प्यारे बच्चों स्टैटिक्स है उसको हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक बार ग्राफ के थ्रू, एक हिस्टोग्राम के थ्रू, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो प्यारे बच्चों तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा विथ एग्जांपल के साथ। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट हम लोग सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बार ग्राफ
प्यारे बच्चों, हम लोग ऐसे चीज के बारे में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो आप डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, जैसे ग्रोसरी के आइटम है प्यारे बच्चों। आपकी आप या खुद जनरल स्टोर पे जाते होंगे कोई सामान खरीदने, या फिर आपके माँ या आपकी बहन या आपका भाई आपसे बोलता होगा कि ये आइटम लेकर आइए, होली आने वाला है, कुछ बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उससे रिलेटेड मैं ग्रोसरी का आइटम लेता हूँ। ग्रोसरी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा ये ग्राफ छोटा बनाता हूँ क्योंकि मेरे को इसके बार ग्राफ भी तो बनाने हैं। प्यारे बच्चों, आइटम है हमारे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ग्रॉसरी 4। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड। एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड। रेंट रेंट 5। एजुकेशन 5। मेडिसिन 2। मेडिसिन मेडिसिन 2। फ्यूल 2। इंटरटेनमेंट 1। एंटरटेनमेंट 1। मिसलेनियस 1। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक्सपेंडिचर दिखाए हुए हैं। ग्रॉसरी का एक्सपेंडिचर क्या है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे रेंट का क्या है, ये सब मैंने आपको दिखाए हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रॉसरी रेंट मेडिसिन इंटरटेनमेंट
मिसलेनियस टोटल। ग्रॉसरी हमारे 4 है, रेंट हमारे 5 है, एजुकेशन भी 5 है, मेडिसिन 2, फ्यूल 2, इंटरटेनमेंट 1। प्यारे बच्चों, ये हमारे एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों, इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो ग्रॉसरी के जो आइटम है प्यारे बच्चों वो 4 है, 4 विच मीन्स 4000 एक्सपेंडिचर है। ये हमारे ग्रॉसरी पे कितने खर्च किए हैं, रेंट पे कितने हैं, एजुकेशन पे कितने हैं, मेडिसिन पे कितने हैं, फ्यूल पे कितने हैं, एंटरटेनमेंट पे कितने हैं और मिसलेनियस आइटम पे कितने खर्चे हैं। तो प्यारे बच्चों ग्रॉसरी पे हमारे 4000 है, रेंट पे 5000 है, एजुकेशन भी 5000 है, मेडिसिन पे 2000 है, फ्यूल पे भी 2000 है, इंटरटेनमेंट पे 1000 और मिसलेनियस पे भी 1000 हमारे हैं। तो प्यारे बच्चों बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के प्यारे बच्चों उसमें हमें दो एक्सिस लेने होते हैं, एक एक्स एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे वाई एक्सिस हो गए और ये हमारे एक्स एक्सिस हो गए। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं 1 बनाता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो प्यारे बच्चों ग्रॉसरी पे एक्स प्यारे बच्चों वाई एक्सिस पे मैंने आपको एक्सपेंडिचर दिखाया है, एक्सपेंडिचर इन 1000, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर इन 1000। और जो हमारे एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों उसमें मैं आइटम्स को दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये आइटम्स हमारे ग्रॉसरी के हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ग्रॉसरी पे हमारे कितने एक्सपेंडिचर है 4। तो प्यारे बच्चों 4 ये हमारा लाइन है, इस लाइन पे मैं एक डॉट लेता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन लेके मैं जाता हूँ और फिर एक बिल्डिंग्स में ऐसे खड़ा कर देता हूँ प्यारे बच्चों। तो जो हमारे ग्रॉसरी हैं, ग्रॉसरी को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बार ग्राफ पे। प्यारे बच्चों सेकंड हमारा रेंट है। तो रेंट को मेरे को दिखाने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे रेंट लिखता हूँ। जो हमारे रेंट है प्यारे बच्चों वो 5 है। तो 5 हमारे इस लाइन पे है, तो मैं इस पॉइंट को लेता हूँ और 5 तक लेके जाता हूँ प्यारे बच्चों। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11। प्यारे बच्चों एजुकेशन पे हमारे 5 है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और एजुकेशन को मैं 5 तक लेके जाता हूँ और इसे एक बिल्डिंग की शेप में इसे खड़ा कर देता हूँ प्यारे बच्चों। ये हमारे हो गए एजुकेशन पे। यहाँ पे मैं एजुकेशन मैं ऊपर लिखता हूँ प्यारे बच्चों, ये ग्रॉसरी रेंट, ये एजुकेशन, एजुकेशन एक्स एक्सिस को मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। मेडिसिन पे हमारे 2 है प्यारे बच्चों, तो मेडिसिन ये है, तो मेडिसिन को मैं 2 लाइन पे लेके जाता हूँ। ये वाली लाइन जो है 2, ये हमारे मेडिसिन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ मेडिसिन, मेडिसिन। फ्यूल पे भी हमारे 2 है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ और फ्यूल भी हमारा 2 है, तो ये हो गए हमारे फ्यूल। इंटरटेनमेंट पे 1 है हमारे, तो ये वाले लाइन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ और ये हो गए हमारे इंटरटेनमेंट। मिसलिनियस पे भी 1 है हमारे,
मिसलिनियस पे भी मैंने आपको 1 दिखा दिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो बार ग्राफ होते हैं प्यारे बच्चों, उनके बीच में जो हमारे ये प्यारे बच्चों आप बोल सकते थे इनको आपने बिल्कुल नेबर्स इनके बना दिए होते, बिल्कुल उनको सटा दिए होते प्यारे बच्चों। लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, जो बार ग्राफ होते हैं ना उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल बनते जाते हैं, और उनके बीच में डिस्टेंस होना जरूरी होता है। यही बार ग्राफ की हमारी पहचान भी हो सकती है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक नोट लिखिए, गैप इज नेसेसरी इन बार ग्राफ। प्यारे बच्चों, जो बार ग्राफ होते हैं उसमें गैप जो होता है वो बिल्कुल नेसेसरी होता है, इसलिए हमने हर ग्राफ के बीच में एक एक गैप दिया हुआ है प्यारे बच्चों। गैप भी प्यारे बच्चों जो हो आपका एक डिस्टेंस इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों, उनके बीच का जो स्पेस होता है अगर वो इक्वल होते हैं आपके ग्राफ जो होते हैं वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों उनके बीच के आप जब भी स्पेस दीजिएगा तो एक इक्वल स्पेस देते हुए आगे बढ़िएगा, और इसमें गैप जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा, गैप इज नेसेसरी इन बार ग्राफ। प्यारे बच्चों, इनका आप सम भी कर सकते हैं, 4 5 9 9 और 5 14 14 टू 16 16 टू 18 18 और 2 20। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारे बार ग्राफ थे, बार ग्राफ को हमने क्लियर किया। अब मैं चलता हूँ हिस्टोग्राम पे। प्यारे बच्चों, हिस्टोग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं, इस बात पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए आगे मूव करता हूँ प्यारे बच्चों, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम मैं प्यारे बच्चों एक चार्ट पहले प्रिपेयर करता हूँ हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों जो वेट है वो हमारा क्या है, क्लास इंटरवल्स, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये हमारे क्या है, फ्रीक्वेंसी। 30 to 30.5 to 35.5, 5.5 to 40.5, 40.5 to 45.5, 45.5 to 50.5,
50.52 60.5 9 6 15 3 1 2 टोटल पहले बात प्यारे बच्चों, हिस्टोग्राम जो होते हैं इसमें आप नोट एक लिख लीजिए। आप हिस्टोग्राम को कैसे पहचानेंगे प्यारे बच्चों कि इसको हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो हमारे वेट दे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों, वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में दे रखे हुए हैं। इनके बीच में प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूस टर्म्स होने चाहिए। 32.5 टू 35.5, 35.5 टू 14.5। प्यारे बच्चों, इनके बीच का जो डिफरेंस है हमारा 14.5 माइनस 35.5, इसको जब आप माइनस करते हैं तो 0.5। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं सारे जो हमारे वेट हैं उनमें 5 के ही डिफरेंस है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो क्लास इंटरवल्स है वो बिल्कुल कंटिन्यू होने चाहिए प्यारे बच्चों। 45 टू 45.5 आप कहीं से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, उनमें जो डिफरेंसेस होंगे केवल 5 के होंगे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, कंटिन्यू प्रोसेस is necessary in class intervals। सेकेंड पॉइंट है हमारे सेकेंड पॉइंट जो है हमारे, गैप इज नॉट नेसेसरी। यस, नेसेसरी। तो प्यारे बच्चों, मैं हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख लीजिए, गैप विल बी नॉट इन हिस्टोग्राम। तो प्यारे बच्चों, हिस्टोग्राम्स और बार ग्राफ में आपको ये डिफरेंसेस पता चला प्यारे बच्चों कि जो हिस्टोग्राम से गैप होते हैं उसका गैप का होना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन जो हमारे बार ग्राफ होते हैं उसमें गैप का होना नेसेसरी होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको हिस्टोग्राम पहचानेंगे कैसे? आपको प्यारे बच्चों एक चार्ट दे रखे होंगे, उसमें आपको क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में नंबर्स दे रखे होंगे और प्यारे बच्चों नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपको मिलेंगे उसमें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के केस में आपको हिस्टोग्राम अप्लाई करना है। तो मैं चार्ट बनाता हूँ, हिस्टोग्राम। ये हमारे वाई एक्सिस है, ये हमारे एक्स एक्सिस है। तो प्यारे बच्चों, वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी को रखिए और जो एक्स एक्सिस है प्यारे बच्चों उस पे आप क्लास इंटरवल्स हैं जो हमारे वेट उसे रखिए। तो प्यारे बच्चों, जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेट है 35 टू 35.5 के बीच में है प्यारे बच्चों, बिटवीन 30.5 टू 35.5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको 213। यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं दो का डिफरेंस लेके चलता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16
14 आवर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं 30 to 5 30.5 का डिफरेंस देता हूँ। 30.5 to 35.5 to 35.5 35.5 35.5। यार बच्चों 30 to 35.5 के बीच में हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 9 है हमारे, तो ये 8 है प्यारे बच्चों। एक पॉइंट अगर अब मैं और बढ़ जाता हूँ तो ये हमारे 9 हो गए। तो यहाँ पे से मैं यहाँ पे मीट कर देता हूँ। ये हमारे 9 हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों 35.5। अब प्यारे बच्चों 35.5 टू 14.5 उसमें कितने हैं? 6 है। ये है हमारे 30.5 टू 35.5 और 35.5 टू 45 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 6 हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि हिस्टोग्राम में गैप नहीं होने चाहिए, तो मैं दोनों को बिल्कुल एक साथ लेके चलता हूँ। ये हमारे बन गए हैं 40.5। उसके बाद प्यारे बच्चों 45.5 टू 45.5 ये 15 है हमारे। तो प्यारे बच्चों ये 14 है, 14 के जस्ट ऊपर मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ 15 हमारे बनते हैं। तो मैं इस वाले लाइन को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता हूँ और यहाँ से यहाँ पे मैं लिखता हूँ 45.5। 45.5 से 15.5 के बीच में 3 है, 2 और इसको मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बनते हैं हमारे 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50.5। 50.5 टू 55.5 1 है हमारे, तो ये 0 है, तो यहाँ पे मैं 1 है, तो ये हमारे हो गए 55.5। 55.5 टू 65.5 ये हमारे 2 हैं। ये हो गए हमारे 60.5। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ था कंटिन्यू प्रोसेस इज नेसेसरी इन क्लास इंटरवल। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 35.5 टू 40.5 ये हमारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो एक कंटिन्यू प्रोसेस में है और गैप विल बी नॉट इन हिस्टोग्राम। प्यारे बच्चों हिस्टोग्राम में जो होता है वो गैप नहीं होते प्यारे बच्चों, एक दूसरे से पे वो टच किए हुए होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों जो हमारे बार ग्राफ होते हैं उसमें गैप नेसेसरी होते हैं लेकिन हिस्टोग्राम में नेसेसरी नहीं होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और प्यारे बच्चों ये 0 टू 30.5 अगर ऐसा हमें लेना होता है 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं, कंटिन्यू प्रोसेस करके नहीं, डायरेक्ट कोई नंबर हमें लेना होता है, तो प्यारे बच्चों इस तरह का साइन बना देते हैं और इस तरह के साइन को हम लोग जिग्मा बोलते हैं प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, वो है हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। तो मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिस्कस करता हूँ जो कि हमारे स्टैटिक्स के लास्ट कॉन्सेप्ट है। प्यारे बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसकी मैं चार्ट बनाता हूँ प्यारे बच्चों। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। वन, फ्रीक्वेंसी 142, 152, 162, 172, 182, टोटल क्लास मार्क्स है हमारे 145, 155, 165, 175, 185, 195। प्यारे बच्चों इसमें जो हमारे फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों उनको फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में दे रखे हुए हैं 5, 10, 20, 9, 6, 2। प्यारे बच्चों हमें क्लासेस दे रखे हुए थे 142 150 के बीच में जो क्लासेस है वो 5 है। 152 160 के बीच में जो हमारे क्लासेस का फ्रीक्वेंसी है वो 10 है प्यारे बच्चों। इसी तरह प्यारे बच्चों 192 200 के बीच की जो हमारे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी है 2 है। तो प्यारे बच्चों ये क्लास मार्क्स हमें नहीं दे रखे होंगे। जब हम हमसे पूछेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के थ्रू इसे सॉल्व कीजिए, तो प्यारे बच्चों आपको क्लास मार्क निकालने के लिए प्यारे बच्चों क्या करने होंगे, क्लास मार्क आपको निकालने होंगे। तो आपको करने होंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2।
प्यारे बच्चों आप इन दोनों को ऐड कीजिए। फर्स्ट का मैं दिखा रहा हूँ, 140 प्लस 150 अपॉन 2, 0549112, 290 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 5 जा 10। तो प्यारे बच्चों ये क्लास मार्क हमारे निकल के आ गया 145। इसी तरह प्यारे बच्चों अब 150 टू 160 को ऐड करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो 0 11 3 1 0, 2 1 जा 2, 5 1 5 5 हमारे फाइंड हो जाएंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों 160 टू 170 करते हैं आप, अपॉन 2, इसका जब आप सम करेंगे तो 0 13 3 1 165। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही क्लासेस को जब आप ऐड करते जाएंगे तो उनको क्लास मार्क आपके निकलते हुए आ जाएंगे प्यारे बच्चों। और जैसे ही क्लास मार्क आपके निकल के आएंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। क्लास मार्क को आपको निकालने के लिए आपको करना होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये हमारे वाई एक्सिस है, ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी आप वाई एक्सिस पे दिखाइए, ये फ्रीक्वेंसी हो गए, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए प्यारे बच्चों जो हमारे क्लास मार्क्स हैं, क्लास मार्क्स। प्यारे बच्चों ये 0 से स्टार्ट होते हैं और हमारे जो फ्रीक्वेंसी है वो 2, मैं 2 के गैप पे रखता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16। इसको मेरे को इरेज करने होंगे क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी 20 तक जा रहे हैं। 16 18 एंड 20। प्यारे बच्चों जो हमारे क्लास मार्क है वो सबसे छोटा देख सकते हैं 145 है, तो मैं 145 का डिफरेंस लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जिग्मा का साइन बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं 145 कर देता हूँ। तो 145 जो है हमारे क्लास मार्क्स, उनके फ्रीक्वेंसी हमारे 5 हैं, तो ये 4 है हमारे, 4 के जस्ट ऊपर हमारे 5 हैं, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा लेता हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे 155 है वो हमारे क्या है 10 है, तो यहाँ पे मैं 155 करता हूँ और वो हमारे क्या है फ्रीक्वेंसी 10 है, तो ये हमारे 10 है। प्यारे बच्चों 165 की फ्रीक्वेंसी 20 है हमारे, तो यहाँ पे मैं 165 करता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे कितने हैं 20। 175 जो है वो क्या है 9 है, 175 जो है वो क्या है 9 है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ पॉइंट 9। इसी तरह प्यारे बच्चों 185 हमारे 6 है, 185
85 हमारे 6 हैं, तो ये 6 है हमारे, इसको मैं इस पॉइंट पे लेता हूँ। 195 हमारे 2 हैं, तो ये 2 है, यहाँ पे मैं 195 को रिप्रेजेंट करता हूँ। 195 प्यारे बच्चों, ये हो गए। अब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। वन 95 प्यारे बच्चों, ये हो गया। आप इसको आप नेमिंग दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। प्यारे बच्चों, ये हमारे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैटिक्स के तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बार ग्राफ थे हमारे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन थे और हिस्टोग्राम। तो प्यारे बच्चों, आप इनसे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्यारे बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन इनसे डिफरेंट होंगे तो हम एक्सरसाइज करते समय वहाँ पे उसको कवर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई नए क्वेश्चन दिख जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही ओवर होता है, मिलते हैं कल, बाय।